देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक में हम वर्ग 15 के तत्व पढ़ रहे हैं। वर्ग 15 के तत्व आप लोग जानते हो नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। उसमें हम नाइट्रोजन की जो बाकी जो उस 15 वर्ग 15 में जितने भी तत्व थे उनके हाइड्राइडों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो कौन कौन से यौगिक बना सकता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये प्रमुख 6 प्रकार के यौगिक बनाता है और ये इनका हमने सूत्र पहले सारणी में लिखा हुआ है, फिर उसका नाम लिखा हुआ है और फिर उसकी कुछ प्रकृति विशेषताएं लिखी हुई हैं और इधर हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनका नामकरण देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, N2O। तो पहले आपको याद रखना है किसी भी चीज़ का जब नाम लिखा जाता है तो अगर 2 आएगा तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये आप लोग जानते हो IUPAC नामकरण में लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला है नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो कौन है, N2O। N2O तो इसका नाम क्या होना चाहिए, N से हो जाएगा नाइट्रोजन और N कितने, 2। तो 2 के लिए आएगा पहले डाई, क्या आएगा, डाई। तो डाई, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का नाम लिखेंगे नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। O के लिए ऑक्साइड। तो पहले वाले का नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दूसरा देखो कौन सा यौगिक है, NO। NO तो इसका नाम अगर एक N है, एक O है तो इसका नाम वास्तव में एक N है तो एक के लिए आता है मोनो, एक के लिए क्या आता है, मोनो। तो इसका नाम लगा सकते हो मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, या फिर केवल अगर इस यहाँ से मोनो हटाना चाहो तो एक हटा सकते हो तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मतलब इसका मतलब बता रहा है एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फिर मोनो का मतलब एक है, क्या, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो इसका नाम हो गया नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक। आगे देखेंगे N2O3। N2O3 इसका अगर नाम देखेंगे तो क्या होना चाहिए, N2, 2 कितने हैं, 2। तो आ जाएगा 2 के लिए आगे डाई, 2 के लिए क्या आएगा, डाई। फिर N कितने हैं, 2 है ना, तो फिर नाइट्रोजन लिख देंगे N के लिए। फिर क्या O कितने हैं, 3, तो 3 के लिए आएगा ट्राई, O के लिए ऑक्साइड, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्लियर। इसके बाद अगला देखो NO2 है। NO2 का तो सभी लोग नाम जानते होंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन, तो सबसे पहले आगे नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डाई और O है तो इसके लिए होगा ऑक्साइड। तो एक ही इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसके बाद इसकी बात करेंगे N2O4। N2O4 है तो इसके लिए 2 के लिए आएगा डाई, 2 के लिए क्या आएगा, डाई। N के लिए आएगा नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 के लिए आता है टेट्रा तो डाई नाइट्रोजन और O के लिए ऑक्साइड तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक। आगे देखो N2O5, इसका नाम लिखेंगे तो 2 के लिए आएगा डाई, 2 के लिए क्या आएगा, डाई। N के लिए नाइट्रोजन, 5 के लिए पेंटा, 5 के लिए पेंटा, O के लिए ऑक्साइड, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं, कुल 6। आप यहाँ से देख सकते हो 6 के नाम। पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, फिर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक। ये 5 प्रकार के ऑक्साइड है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें जो सबसे पहले वाला है आपको दिख रहा है, इसका दूसरा नाम भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ऑक्साइड। इसी को एक और इसका नाम है, हंसने वाली जो गैस होती है इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, ठीक है। हंसने वाली गैस भी यही है, हंसने वाली गैस। मतलब इससे जो व्यक्ति सूंघेगा तो वो लगातार हंसता ही रहेगा, ठीक है। तो हंसने वाली गैस भी कौन है, ये क्या नाम है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सूत्र क्या है, N2O, या इसी का नाम दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड या हंसने वाली गैस इसे कहते हैं। इसमें देखो यहाँ पे देख रहा है NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये 2 नाम याद रखोगे आप, इन दोनों के अलग अलग ये 2 नाम है, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रकृतियां हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये शुरू के 2 हैं। पहला कौन सा है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। 2 को एक साथ याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति एक जैसी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रकृति में यहाँ पे देख रहे होगे उदासीन, उदासीन, अम्ली, 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 और एक प्रकृति होती है क्षारी। क्षारी का मतलब क्या है और अम्ली का मतलब क्या है, जो क्षार की तरह व्यवहार करे वो क्षारी, जो अम्ल की तरह व्यवहार करे वो अम्ली।
तो यहाँ पे जो जो ना तो क्षार की तरह व्यवहार करे और ना अम्ल की तरह व्यवहार करे वो उदासीन होती है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कैसी है, क्षारी है कि अम्ली? तो जब ये N2O को हम क्या करें, पानी के साथ मिला दें। किसके साथ मिला दें? पानी के साथ मिला देंगे तो जो घोल बनेगा वो कैसा है, क्षारी है कि अम्ली है, तो वो पता किया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर वो ना क्षारी है ना अम्ली है तो वो गैस ये कैसा होगा, उदासीन। तो हाँ, अगर इसको N2O को पानी के साथ मिलाया जाता है तो जो घोल बनता है वो ना तो क्षारी होता है ना अम्ली होता है। इसलिए तुम्हारी जो पहली वाली गैस, हंसने वाली गैस है, ये कैसी होती है, उदासीन। ना ये क्षारी है ना ये अम्ली है। अच्छा, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होती है। दूसरी वाली जो गैस है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी कैसी है, उदासीन है। ये ना क्षारी है ना अम्ली है और इसका भी कोई रंग विशेष नहीं होता है, इसलिए रंगहीन गैस है। तो शुरू की दो याद रखोगे, शुरू की दो कैसी, उदासीन है और साथ ही साथ इनका कोई विशेष रंग नहीं है। आगे देखेंगे जो अगला जो तीसरी नंबर की गैस आपका देखेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ये तीसरा नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये कैसा होता है, नीला ठोस होता है, नीले कलर का होता है और ये ठोस होता है। और ये कैसा होता है, अम्ली। कैसा होता है, अम्ली। ठीक, इसके बाद चौथा हम देखेंगे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बारे में सभी ने पढ़ा है। ये भूरे रंग की गैस होती है। कैसी होती है, भूरे रंग की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भूरे रंग की गैस होती है और इसकी प्रकृति अम्ली होती है। तो इन दोनों की प्रकृति अम्ली होती है। ठीक, आगे और देखेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन गैस होती है, प्रकृति अम्ली। फिर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये कैसी होती है, रंगहीन ये भी होती है और इसकी प्रकृति भी अम्ली होती है। क्लियर? तो शुरू में दो याद रखोगे, शुरू की जो दो गैसें हैं वो कैसी हैं, रंगहीन है, वो भी, और दूसरी वाली भी रंगहीन है, इनकी प्रकृति उदासीन होती है। आगे जब चलेंगे तो फिर तीसरी वाली जो गैस है जिसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये ठोस होती है लेकिन प्रकृति अम्ली होती है। ठीक है, इसके बाद चौथी जो है ये कैसी है, ये भूरे रंग की होती है। इनके पास दो ही का रंग अलग है, भूरे रंग की होती है, प्रकृति अम्ली। ठीक, अब बाकी की दो ये रंगहीन है, प्रकृति अम्ली। तो यहाँ से यहाँ तक कि चारों जो है इनकी प्रकृति अम्ली होती है, दो की केवल उदासीन होती है। ऊपर याद रखोगे तो दो ऊपर वाली जो है ये रंगहीन होती हैं, नीचे वाली दो रंगहीन होती हैं, बीच की जो दो हैं इनका एक का रंग नीला होता है और एक का रंग कैसा होता है, भूरा। बस इस तरीके से आप चार्ट को याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितने ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, 6 छइयों के हमने नाम आपको बता दिए हैं। इसमें हमने क्या, उनकी प्रकृति बता दी है। आप ध्यान से इसको पढ़ने के बाद एक दो बार मन में जब सोचोगे तो ये याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। देखो कैसे निकाली जाती है ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे याद कर लेना है, जैसे O होता है O, ठीक, ऑक्सीजन O। तो O की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी, तो जो O होता है इसकी बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। 6 कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2। तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने दे दिया तो इस पर 2 माइनस आ जाएगा कि नहीं, तो जो माइनस आता है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। कितनी होती है, -2। मतलब किसी भी चीज़ पे जितना आवेश लगा होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पे जितने ये तत्व आपको दिखाई दे रहा है सबकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे N2O, अगर हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो N2O में हमें निकालनी किसकी, N की। किसकी निकालनी है, N की। तो N की हमें निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है, ध्यान समझना, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है उसके लिए हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, X। ठीक, तो यहाँ पे हमें निकालनी किसकी है, N की। तो N की हम मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या X है। कितनी है, X। जबकि N है कितने, 2। कितने हैं, 2। तो 2 यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, अभी बताया, -2। तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, अब कुल मिलाकर इस पे आवेश कितना बताओ, एको है क्या आवेश इस पे, नहीं है। तो इसलिए जब एको आवेश नहीं होता है तो बराबर में 0 लिख देते हैं। अगर यहीं पे आवेश होता, मान लेते हैं -2, तो ये बराबर में 0 ना लिख के -2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, -2। समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ पे आवेश एको है नहीं तो इसलिए यहाँ पे 0 कर दिया। अब बस इसको तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x बराबर 2 और x बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो जो ये N2O है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, 1। कितनी निकल के आएगी, 1। तो यहाँ पे जो N2O है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1। कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, N2O की ऑक्सीकरण संख्या 1। ठीक है, समझ पाए, प्लस की। आगे दूसरा कौन है, NO। अब NO में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसकी देखो कैसे निकलेगी, किसकी निकालनी है हमको, NO। किसकी निकालनी है बच्चों, NO की। तो NO की निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें N की निकालनी है ना, तो इसके लिए हम X मानेंगे। क्या मानेंगे, X प्लस
O के लिए कितनी आएगी -2, टोटल कितना आएगा 0। तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से जब तुमने निकाला NO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है बच्चों 2, NO की कितनी आई है 2। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा देखो इधर तीसरा कौन सा है बच्चों N2O3, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो N की हमें निकालनी है ना, तो इसके लिए हम मान लेंगे x, लेकिन यार है कितने 2, तो 2 कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे O कितने हैं 3, तो 3 आगे गुणा में लाएंगे, गुणा O की कितनी होती है -2, तो -2 कर देंगे। अब बराबर 0, तो जब इसे करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 2x -6 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना आएगा 3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी 3, कितनी निकल के आएगी 3। तो जो तुम्हारा ये है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई 3। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे NO2 की, तो NO2 की देखो कितनी निकलेगी, तो NO2, N के लिए मान लेते हैं x, O के लिए मान लेते हैं 2 गुणा -2, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा 0, तो 2 दूना 4, x उठ के उधर चला जाएगा तो उधर हो जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 4। आगे देखो अब इसका निकालना है N2O4 का, तो N2O4 का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो N2O4 इसका निकालेंगे तो आएगा ये हो जाएगा 2x और प्लस 4 गुणा -2 बराबर 0, बराबर 0। तो 4 दूना 8, उधर गए 8, 8 में 2, हाँ उधर गया 8 और बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा, इसका भी 4 आ गया, ठीक। अब इसका निकालेंगे N2O5 का, तो N2O5 का निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो N2O5 इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू माइनस का 2 बराबर 0, तो 5 दूना 10 उधर चला गया तो इसका आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो इनमें से किसी भी की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो कई चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं ये देख लिया, उसके बाद उनका जो नाम है या उपनाम जो और दूसरा नाम होता है वो भी देख लिया, उसके बाद उनकी प्रकृति क्या है वो भी याद कर लिया, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी वो भी हम जान गए, ठीक है। तो इस चार्ट को पूरा नोट कर लो। अब फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये बनाई कैसे जाती हैं, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो नोट कर लो इससे पहले। देखो बच्चों, अब जो ये जितने नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने पढ़ लिए हैं, सबसे पहले उसका सूत्र पढ़ लिया है, नाम पढ़ लिया है, उसके गुण क्या थे वो भी पढ़ लिए हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर ऐसे जनरली आपको याद करना, वैसे निकाल के बताया था, जनरली अगर याद करना तो ऐसे याद करो 1 2 3 फिर 4 4 5, नहीं समझ पाए पहले वाले की 1 2 3 तक आओ, फिर 4 2 बार 4 4 5 याद हो जाएगी, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसका वो अगर गुण याद करना तो गुण याद करने के लिए कैसा है, रंगहीन रंगहीन उदासीन उदासीन, फिर इसमें आओगे ये कैसा है नीला, ये कैसा है भूरा, और कैसे अम्ली अम्ली, ठीक। फिर इसमें आगे फिर रंगहीन रंगहीन अम्ली अम्ली, ठीक। समझ पाए, ये तो हो गया इसका। अब हमें इसको कैसे ये बनाई जाती है ये रिएक्शन जाननी है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखो समझते हैं। तो सबसे पहले वाली जो है आपका N2O जिसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसने वाली गैस भी कहते हैं। सुंगा दो तो आदमी हंसता रहता है, ही करे जबरदस्ती हंसेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं इसको, ठीक है। तो ये से क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं और हंसने वाली गैस भी कहते हैं। कैसे बनते हैं तो इसको समझो। तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो अमोनियम नाइट्रेट, कौन है बच्चों, अमोनियम NH4 नाइट्रेट NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है NH4NO3। ये देखो ये जो आयन आपको दिख रहा है ना, ये वाला NO3 कौन सा आयन है, नाइट्रेट। NH4 पर एक पॉजिटिव होता है, ये कौन सा आयन होता है, अमोनियम। तो इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर तुम गर्म करोगे, अमोनियम नाइट्रेट को अगर तुम गर्म करोगे तो देखो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ पे जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। तो जल देखो पहले यहाँ पे इस सूत्र से दिमाग लगाओ, कितने जल बाहर निकल सकते हैं, लगाओ दिमाग, कितने जल बाहर निकल सकते हैं, 3 बताओ भाई। तो यहाँ से अगर दिमाग लगाओ 2 ही जल बाहर निकल सकते हैं, कितने 2। तो H2O 2H2O प्लस, अब तुम तो जान ही रहे हो किसको बनाना है हमें, N2O को, तो N2O तो निकलेगा ही, तो N2O। नहीं समझ पाए, आ गया समझ में कि नहीं। देखो क्या किया, अमोनियम, इसका नीचे नाम लिख लेना अगर ना आता हो। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बनता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बनता है। क्लियर, समझ पाए कि नहीं। अब इसके बाद देखो अगली कौन सी है, अगली हमारी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कैसे बनाते हैं इसको समझ लो। इसके लिए आप ये 4 नाम याद रखोगे। एक तो Ag, ये है सिल्वर, इसके अलावा Hg, ये है पारा, इसके अलावा Cu, ये है कॉपर, इसके अलावा ये है Pb, लेड। देखो इसको याद रखो कैसे, Ag, Hg, Cu, Pb, ऐसा नाम याद कर लो। 1-2-4 बार बोलोगे, Ag, Hg, Cu, Pb, Ag, Hg, Cu, Pb, ठीक। अब इसमें करते क्या है, इसकी क्रिया कराते हैं तनु HNO3, तनु HNO3 के साथ। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। इसका बनाने की विधि हम सीख चुके हैं, है ना। तो तुरंत याद रखोगे, ये सारी धातुएं हैं। ये क्या है, सारी धातुएं हैं, याद रखोगे। Ag, Hg, Cu, Pb, Ag, Hg, Cu, Pb। Ag क्या है, सिल्वर, Hg क्या है, मरकरी, Cu क्या है, कॉपर, Pb क्या है, लेड। तो Ag, Hg, Cu, Pb, इनमें से कोई एक ले लो, ठीक है। किसी भी एक की क्रिया आप HNO3 के साथ अगर कराओगे, की उपस्थिति में कराओगे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इधर NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO। तो इसलिए तो बिल्कुल सरल रिएक्शन, ठीक। क्या बताना आपको, Ag, Hg, Cu, Pb की क्रिया HNO3 की उपस्थिति में कराओगे तो क्या बनेगा, NO, ठीक। 2 क्लियर हो गए कि नहीं। पहले वाले में क्या करना, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपका N2O यानी हंसने वाली गैस मिलेगी। दूसरे वाली में Ag, Hg, Cu, Pb को अगर HNO3 के साथ आप मतलब क्रिया कराओगे, ठीक है, उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो आपका NO बन जाएगा, अर्थात क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे आपसे ये पूछ लेता है, हाँ ठीक है, इतना सही है। इसके बाद अगला देखो कौन सा है, डाई नाइट्रोजन, तीसरा वाला, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को हम कैसे बनाएंगे, इसको देख लेते हैं। तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को बनाने के लिए आप याद रखोगे NO। NO क्या है, ऊपर वाला NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO की क्रिया, NO की क्रिया समझना ध्यान से, NO की क्रिया NO2 से करा दो। नहीं समझ पाए, फिर समझना। क्या बताया हमें, देखो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो हम क्या करें, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। समझ पाए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा N2O3। क्या मिलेगा, N2O3। इसके अलावा जो आपकी NCERT की बुक में लिखी हुई है, तो उसमें भी क्या किया गया है उसको समझ लो। उसमें बस ये कर दिया, NO की क्रिया, इसमें देखो NO2 है तो इसको कर दो N2O4। कितना कर दो, N2O4। इसके अलावा NO की क्रिया N2O4 के साथ कराओगे तब भी तुम्हारा N2O3 मिलेगा। आया समझ में। तो 3 आपको समझ में आ गए होंगी कैसे बनती है, ठीक। पहला आपको समझ में आया है, अमोनियम नाइट्रेट की क्रिया, अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, N2O और जल बनता है। दूसरे में क्या है, Ag, Hg, Cu, Pb। इसको जब HNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NO बन जाता है। तीसरा क्या है, अब NO की क्रिया NO2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, N2O3। अब यहाँ पे हम देखेंगे चौथा NO2, और ये आपकी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, चौथे नंबर की। तो इसको देखो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको क्या करेंगे, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कोई भी आप धातु ले लो। क्या लेना है बच्चों, कोई भी धातु, यहाँ पे लिख लो, एनी मेटल, कोई भी धातु ले लो। अब कोई भी धातु की क्रिया जो हमें करानी है वो किसके साथ करानी है, HNO3 के साथ। किसके साथ करानी है, HNO3। और ये HNO3 जो है ये होना कैसे चाहिए, सांद्र का मतलब जानते हो, गाढ़ा। कैसा होना चाहिए, देखो HNO3 ये अम्ल है, ये गाढ़ा भी हो सकता है और तनु यानी पतला भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी धातु की क्रिया अगर हम HNO3 के साथ करा देंगे तो हमारा NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आया समझ में कि नहीं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखोगे, नहीं ठीक है, बिल्कुल यही आप याद रखोगे, ठीक। किसी भी धातु की क्रिया अगर हम HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NO2। क्लियर। इसके बाद अगली देखो रिएक्शन, इसमें आप याद कर लो क्योंकि आया अगली, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। कौन सी है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको देख लो। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, NO2 लेंगे। क्या लेंगे, NO2। ये क्या है, इसके ऊपर वाली जस्ट वाली है, ध्यान समझना, जस्ट इसके ऊपर वाली है कि नहीं। NO2 जो है इसको क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करेंगे। तो जब इसको गर्म करेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना इसके 2 अणु लेने हैं। कितने, 2।
और जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, N2O4। क्या बन जाएगा, N2O4। और N2O4 से आप फिर से NO2 बना सकते हो। ठीक, ये जो रिएक्शन का चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक 5 होगा ही, लास्ट वाली और बची है, इसको देख लेते हैं। तो लास्ट वाली को आप बिल्कुल याद कर लो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। लास्ट वाली में आप याद कर लो। देखो इसमें क्या करना है, P4HO10, P4HO10 जो है इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, HNO3 के साथ। किसके साथ कराएंगे, HNO3 के साथ कराएंगे। ठीक है, जब इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा N2O5 और प्लस बनेगा HPO3। क्या बनेगा बच्चों, HPO3। ठीक है, तो ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये शुरू की जो आपको 4 दिखाई दे रही हैं इनको आप जरूर याद कर लो हैं। ठीक, तो पहला वाला देख लेते हैं, इसको एक बार कैसे करना है। अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, N2O। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पे। ठीक, दूसरा वाला आपको याद करना है, दूसरा क्या, NO। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड याद कैसे याद करोगे, HgAgCuPb। ठीक है, Ag कुछ भी याद कर लो, AgHgCuPb है। इसको किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करानी। तो जैसे ही क्रिया कराओगे तो तुम्हारा NO बन जाएगा। ठीक, 2 तो बिल्कुल सिंपल हो गई, याद हो गई। अब इनको देखेंगे। अब तीसरी वाली जो है वो कौन सी है, तीसरी वाली जो है वो कौन सी है, N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो कैसे बनाएंगे, N2 2 आया है ना, तो इसके मतलब 2 लोगों को लाओ, एक तो NO को लाओ और दूसरा NO2 को लाओ। NO से करा दोगे तो तीसरा तुम्हारा N2O3 बन जाएगा। चौथी रिएक्शन देख लेंगे। तो चौथी जो है तुम्हारी वो क्या है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखोगे। किसी भी मेटल की क्रिया अगर तुम HNO3 के साथ कराओगे, किसी भी मेटल की क्रिया HNO3 के साथ कराओगे, और HNO3 जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सांद्र वाला। कौन वाला होना चाहिए, ये सांद्र वाला। इसके साथ अगर कराओगे तो तुम्हारा NO2 बन जाएगा। 5वां बिल्कुल याद कर लो, N2O4। ठीक है, मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसको कैसे बनाओगे, तो तुरंत याद कर लो, NO2 को जैसे ही गर्म करेंगे तो वो क्या हमें बन जाएगा, N2O4 में, और इसके कितने अणु होने चाहिए, 2। ठीक, तो इसकी बनाने की जितनी रिएक्शन लगभग हैं ये मेन वाली हमने आपको बता दी हैं, इनको भी आप कॉपी कर लो। अब इसमें हम देख लेंगे, बनाने की विधियां खत्म हो गई, हम ये देख लेंगे इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं या संरचनाएं। ठीक, संरचना के लिए पहले हम बात करेंगे N2O की। N2O में जानते हो आप 2 N है, कितने हैं, 2। तो पहला N है, फिर ये N है। ठीक है, क्लियर। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन जो होता है इसमें इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। तो देखो इधर, इसके बारीक कक्षा में 5 है तो 1 2। ठीक, और इसको चाहिए कितने, बारीक कक्षा में 5 होते हैं, 3 चाहिए, तो यहाँ से 3, इसके पास 3 ये आ गए, और 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 हो गए। इसके बारीक कक्षा में देखो 1 2 3 4 5। इसकी ऑक्सीजन जो होता है इसकी बारीक कक्षा में कितने होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको कितने चाहिए, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2। तो भाई ये इससे साझा कर लेगा, इससे साझा कर लेगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 8 हो जाएंगे अगर साझा करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपने साथी से साझा करेगा। किससे करेगा, नाइट्रोजन साझा करेगा। तो भाई जब नाइट्रोजन साझा कर लेगा तो ये साझा करके एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये खत्म, काम खत्म। अब भाई इसकी भी कक्षक पूरी, इसकी भी कक्षक पूरी, पूरी की नहीं, 8 इसके पास हो गए, 8 इसके पास हो गए। अब यहाँ पे समझोगे ध्यान से, अब यहाँ पे समझना कि ये जो ये देख रहा है ऑक्सीजन जो है, इसको ये आया तो है, अब इसको बेचारे को कहाँ से मिले, इसको भी तो 2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, ये थोड़ा अपना दरिया दिली दिखाएगा, और ये 2 जो एक्स्ट्रा इसके पास बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा दान में कि लो अपने पास रख लो, काम चलाओ अपना। तो 2 इसको जब ऐसे दे देगा, तो जब इसको देगा ये, तो ये तिर लगता है, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। कौन बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध। और जब इसको देगा तो देने पे यहाँ पे देखो, इस पे इसको दिया ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे माइनस चिन्ह आएगा और इस पे प्लस चिन्ह आएगा। तो इसकी संरचना जो है, इसकी पहले वाली की संरचना ऐसी सीधी बनती है। ये कैसी संरचना को कहेंगे, रैखिक। कैसी कहेंगे, रैखिक। समझ पाए। अगली संरचना देखो, इसमें देखो अगले में क्या है, NO में देख लो, ये बिल्कुल सिंपल होगी। NO 2 ही है कि नहीं। अब यहाँ पे समझना, NO है, इसके पास देखो कितने हैं, बारीक कक्षा में 5, 1 2 3 4 5। बारीक कक्षा में कितनी, 5 चाहिए, किसको 3 और चाहिए, कितने चाहिए, 3। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और
6, ठीक, क्लियर, 6 हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, इसको चाहिए कितने भाई, 3 चाहिए, तो 2 तो ये ऑक्सीजन के साथ बंद बना लिया, 1 2 2 बना लिया। अब ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए, होगा कि नहीं, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है इसके पास कितने हुए, 7, कितने हुए 7 भाई, 1 2 3 4 5 और 2 ये 7, 7 हुए। और नाइट्रोजन को एक और चाहिए, चाहिए कि नहीं, तो अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये इसको देगा कि तुम्हें जब जरूरत पड़े तो तुम यहाँ से मेरा वाला ले लेना, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, हमेशा के लिए नहीं देगा, केवल एक बार दे देगा उसको कि आपको जब जरूरत पड़े तब ले लो। तो ये दे रहा है तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, क्लियर। तो ये भी कैसी संरचना बनी है, रैखिक, सीधी बनी है कि नहीं, रैखिक, ये कैसी है, रैखिक, ठीक। आगे इसकी बात करेंगे अब, हमारा N2O3, N2O3, N2O3 में देखेंगे इसकी जो संरचना होती है, बीच में N 2 रखने, एक N और एक ये N, और एक O इधर ऊपर, एक O इधर ऊपर, और एक O इधर किनारे रखना है। ये चाहते तो आप सीधे भी बना सकते हो, लेकिन चूंकि इसकी संरचना बिल्कुल सीधी नहीं होती है, वो इसी तरीके से होती है, तो हमें इसको ऐसे रखना होगा, ठीक है। तो N N O O और O, ठीक। अब देखो इसके कैसे बनाएंगे, बारीक अच्छा में इसके कितने हैं, 5, कितने हैं 5, तो 1 2 3 यहाँ आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया, 3 इसके हो गए, और इसके 2 और बचे हैं, इसके 2 और बचे हैं, तो 2 यहाँ रख दो, इसके भी 2 और बचे हैं, तो 2 यहाँ रख दो, रख दिया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसकी बारीक अच्छा में कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी कितने 6, तो इसके भी 6 रखो, 1 2 3 4 5 6, उसके भी 6 रखो, 1 2 3 4 5 और 6 रख दिया। अब देखो अब ये साझेदारी करेंगे, इसको कितने चाहिए, 8, कितने चाहिए 8, तो 3 के साथ तो ये साझा कर लेगा, कर लेगा, देखो तो करेगा इसे, 1 2 3, अब साझा कर लिया, अब इसका तो कोटा पूरा हो गया। अब जरूरत इन ऑक्सीजनों को है, इनको जरूरत है ना, इनको जरूरत है। ये क्या कह रहा है कि भैया हमें 8 करने हैं, तो इसको 2 लेना पड़ेगा, तो भैया ये जो है ये वाला दरिया दिली दिखाएगा नाइट्रोजन का, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, ये तुम रख लो, क्या करेगा, ये तुम रख लो, तो ये कौन बंद होगा, उपसह संयोजी बंद। तो यहाँ पे जब इसको देगा तो इस पर प्लस आएगा कि नहीं आएगा, इस पे कौन आएगा, माइनस। इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा इस ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, ये एक अब इसको देगा कि भाई एक से तुम अपना काम चलाओ, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये एक इसको देगा तो इस पर भी माइनस आएगा, और ये एक इसको दे देगा कि तुम अपना किसी तरीके से जुड़ जाओ, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी संरचना ऐसी है, और जो ये संरचना बनी है इसको कहेंगे समतली, कैसी है संरचना, समतली, क्लियर। आगे इसकी बात करेंगे, देखो कौन सा है, NO2 की संरचना कैसी है, तो N बीच में है, बीच में N, एक O इधर लटका है किनारे, एक O इधर लटका है, ठीक। अब इसकी भी देख लेते हैं फटाफट, तो इसमें देखेंगे कितने 5, कितने हैं 5, तो 5 के लिए कैसे इसमें एडजस्ट करते हैं, देखो 1 2 2 यहाँ पे रख देते हैं, 1 2 यहाँ पे रख देते हैं, और 1 यहाँ रख देते हैं, क्लियर। इसके देखो 1 2 यहाँ पे रख देते हैं, 1 2 3 4, ये 5 6 हो गए इसके, और इसके देखो 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए, क्लियर। अब देखो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कितने चाहिए, ज़्यादा 3 चाहिए, तो 3 के साथ तो ये साझा कर लेगा, देखो एक इसका बना लिया, एक इसका बना लिया, 2 हो गया, और एक इसके साथ साझा कर लिया, नाइट्रोजन का तो कोटा पूरा हो गया। लेकिन ये बेचारा इसके पास क्या, एक कम रह गया, जब इसके पास एक कम रह गया तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, क्या करेगा, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरा तुम ये वाला ले लेना, ठीक। तो इस तरीके का इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्लियर, नहीं समझ पा रहे हो। तो ये जो तुम्हारी संरचना बनेगी ये होगी त्रिकोणी, 3 कोण की है कि नहीं, देखो इधर त्रिकोणी, ठीक है। कैसी है संरचना, त्रिकोणी, भाई ऐसा त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे देखो इधर, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं कि नहीं, तो ये संरचना तुम्हारी कैसी होगी, त्रिकोणी, कैसी है, त्रिकोणी, ठीक। अगली ये संरचना देख लेते फटाफट, इसमें कितने हैं, N कितने हैं 2, O कितने हैं 4, तो देखो 1 2 2 ये यहाँ पे रख दो, और ऑक्सीजन कहाँ पे रखना है, चारों कोने पर, एक कोने पर, 2 कोने पर, 3 कोने पर, 4 कोने पर, चारों कोने पर आ गया कि नहीं। अब बस इनको ऐसे से जोड़ देना है सबको, ठीक है। देखो इधर फिर से इसको देख लेते हैं, 1 2 3 इसके हो गए, 1 2 3 यहाँ हो गए। अब इसमें बात करेंगे, देखो इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, और इधर देखो 2 और बचे हैं ना, इसके 2 बचे हैं ना, तो 2 यहाँ रख दो, इसके भी 2 यहाँ रख दो, क्लियर। अब देखो ये क्या करेंगे, 3 तो आपस में बना लेंगे बंद, 3 क्या करेंगे आपस में बना लेंगे, तो 1 2 3, इनका कोटा पूरा हो गया। अब ये किसी साझा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं तो ये फिर ऑक्सीजन क्या करें बेचारे, तो फिर क्या करेंगे ऑक्सीजन, इसके लिए क्या करेगा, ये इसको 1 दे देगा कि भैया लो रख लो, और इस पर 1 आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, ये इसको भी दे देगा, तो इस पर भी 1 आ जाएगा माइनस, ठीक। इसको दे देगा इधर, इस पर आ जाएगा एक माइनस, ये वाला इसको दे देगा,
तो इस पे आ जाएगा माइनस। तो इस तरीके की संरचना बनेगी, इसी संरचना को हम कहेंगे समतली। क्या कहेंगे? समतली। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब लास्ट वाला जो है इसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में देखो इसमें क्या होता है, जल्दी समझ लो। इसमें देखो ऑक्सीजन रहता है यहाँ पे बीच में, नाइट्रोजन एक कोने में यहाँ रहता है, एक नाइट्रोजन यहाँ रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब बाकी की ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। इस तरीके से ऐसे कुछ संरचना इनकी बनी होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं आपस में, तो इस तरीके से इनकी संरचना अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाती है ऐसे। ठीक, हम इसको बनाएंगे नहीं, आप लोग इसको बना लेना। इस तरीके से की संरचना बन जाती है और एक में डबल बॉन्ड ऐसे बन जाता है ऐसे। ठीक, तो इसकी भी संरचना जो बनती है वो कैसी होती है? समतली। कैसी है? समतली। तो बस पहले वाली दोनों की संरचना रैखिक, बीच वाले की फिर समतली, फिर कैसी है? त्रिकोणी, फिर कैसी है? समतली। बिल्कुल याद कर लो, पहले वाले दोनों की रैखिक, फिर कैसी है? समतली, फिर त्रिकोणी, फिर समतली। क्लियर? तो आपको अब ये है संरचना भी समझ में आ गई। हमने जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, पहले ऑक्साइड कितने होते हैं वो पढ़ लिया, उनके नाम पढ़ लिया, फिर उनके गुण पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया बच्चों? ऑक्सीजन संख्या पढ़ लिया, बनाने की विधि पढ़ ली और संरचनाएं भी समझ ली। ठीक, तो नोट कर लो इसे बस फटाफट।